How do I know this? Because कुरान ने खुद अपनी नुज़ूली तरतीब के अंदर ये टेक्निक इंसानों को ट्रेन करने के लिए लगाई थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ट्रेनिंग टेक्निक है। 5 मिनट, रोज सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, आंखें बंद करें और आखिरत के मैदान को पैनोरामिक व्यू के अंदर ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखें। वो कैसे होगी? वो हदीसों और आयतों के थ्रू होगी कि हाँ पे क्या हो रहा होगा, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कितना बड़ा मैदान है, कितना बड़ा इलाका है, क्या हो रहा है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा इनका नूर इनके दाहिने और इनके सामने और इनके दाहिनी तरफ से खींचा चला जा रहा होगा। और ये लोग कह रहे होंगे या अल्लाह आप मुझे मेरा नूर वापस दे दे। ये वाकई का मतलब क्या है? ये मैं कुरान की आयत सुनाई आप, इस वाकये का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब क्या है कि उनका नूर उनसे खींच लिया जा रहा होगा? उस नूर का क्या मतलब है? और सामने और दाहिनी तरफ से क्यों खींचा जा रहा होगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस लाइफ इज। ये आखिरत की असली रियलिटी है। अल्लाह की कसम, असल में हकीकत आखिरत की है, दुनिया की नहीं है। सो मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इफ यू कैन डू दैट, you are a different nation, let alone you're a different human being, let alone a different nation. वो हो गई, उसी वक्त हो गई आप। ये असली टेक्नोलॉजी पकड़ लिया आप। 8 साल तक अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरत की आयतें उतारी कि आखिरत की पिक्चर क्लियर हो जाए। उसके बाद अहकाम की आयतें 24 घंटे में पूरा अरब ट्रांसफॉर्म करनी थी, पूरा अरब। एक शराब का काफिला आया, मदीना पहुंचा है, खबर उड़ाई किसी बंदे ने जो लोकल वहां पे मार्केटियर था, मार्केट का बंदा था, कि शराब की हुर्मत की आयतें आ गई, शराब हराम हो चुकी है। तो जो लोग शराब पी रहे थे, उन्होंने, वो कानों में आवाज दाखिल हुई है तो उन्होंने शराब नहीं रोकी, उन्होंने उंगलियां डाल के उल्टियां शुरू कर दी। क्या की कि मेरे कानों में आवाज पहले पहुंची थी, कतरा बाद में पहुंचा था, तो ये हराम कतरा पहुंचा। इस लेवल पे कंप्लायंस थी, क्योंकि ट्रेनिंग सही हुई। मक्का से मदीना का सफर चल रहा है, एक औरत दूसरे काफिले ने पहले काफिले को इंटरसेप्ट किया, डिस्कशन हुई, पता चली कि पर्दे की आयतें आ गई। औरतों ने पत्थरों के पीछे छुपना शुरू कर दिया कि हमें चादरें उड़ाओ, हमने आगे नहीं मूव करना, हालांकि भी अपने अपने घरों तक नहीं पहुंचे। जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी हुई होती है, साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन स्ट्रक्चर हो चुकी हुई होती है, देन every single attribute will be built in a matter of minutes or seconds or days, not in years and years. मगर आपकी mental disposition लॉक नहीं की जा रही। I apologize for dragging every single answer in such a long way. I hope कि क्योंकि मेरा भी टूर स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजर्स हमें रोज कॉलिंग कर रहे हैं, स्कैंडिनेविया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। अभी आई रियली नीड टू गो। तो पाकिस्तान में जितना भी वक्त है मैं चाह रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना to do these podcasts. I hope I have not bothered you with the lengthy answers. अस्सलामुअलैकुम, जिसमें फैसलमान मुसलमान का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ आखिरत है वो तब तक आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने आप को या अपनी साइकोलॉजी को उसके अकॉर्डिंग नहीं लेके चल सकते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे डिमांड की होती है। हर दिन आपने ख़ुद को पंप करना होता है, हर दिन आपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई वीडियो देख लें, कोई रिमाइंडर देख लें या किसी का लेक्चर सुन लें तो आपका ईमान बूस्ट हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ही वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड करता रहे। आपको रोज़ ख़ुद को एनर्जी देनी होती है, आपने ख़ुद को रोज़ उस कैथारसिस से गुजारना होता है, जिसकी वजह से आप अपना जो आखिरत का कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। और यही सेम चीज़ साहिर सर भी इस वीडियो में कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपने 5 मिनट अपने आप को लाजमी देने होते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी आखिरत के बारे में सोच रहे होते हो कि आखिरत में क्या होगा, आखिरत में कैसे निज़ाम होंगे। इस तरह हमसे वो सवाल जवाब हो रहे होंगे। जब तक आपकी आखिरत की पिक्चर क्लियर नहीं होती है, आपके वर्ल्डली मैटर जितने भी होते हैं, इवन दो कि वो मटेरियलिस्टिकली हों, वो डोमेस्टिक हों या फिर वो कोई भी हों, रिलेशनशिप की क्यों ना हो, तब तक आप कभी भी उनमें 100% प्योरीफाई नहीं हो सकते हो, 100% आप क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों में क्लियर होना है तो सबसे पहले आपको अपने आखिरत का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि मैं जो भी मामलात या जो भी मैं एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ इस दुनिया के अंदर, फ्रॉम द हेयर आफ्टर इनके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरे पर क्या ऐसे मामलात आएंगे अगर मैं दुनिया के अंदर लोगों के हक़ मार रहा हूँ या मैं कुछ भी इस तरह के इनवैलिड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नहीं कही हुई, मैं अल्लाह के जो अहकाम है उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो आखिरत में मेरे सामने क्या पिक्चर बनेगी, मुझे किस तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि यही आखिरत का कंसेप्ट होता है जो हमें एक बहुत
کیونکہ یہی ہمارے آخرت کا کنسیپٹ ہوتا ہے جو ہمارے پرپس آف لائف کو مزید زیادہ ڈیفائن کرتا ہے، مزید زیادہ کرسٹل کلیئر کرتا ہے۔ جن کا آخرت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا وہ تو ان کا ویسے ہی پرپس آف لائف جو سا ہوتا ہے وہ بہت ہی مائنیوٹ سا مایوپک سا ویژن بن